मैं जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। संयुक्त मुस्लिम संगठन के उम्मीदवार होंगे हाजी जाकिर अंसारी। ऑल झारखंड एकता मंच के बैनर तले आयोजित बैठक में रांची लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए आए 4 नाम हाजी जाकिर अंसारी, मुस्तफा अंसारी, मोहम्मद शाहिद अयूबी, आजम अहमद है। पर कोर कमेटी द्वारा इरबा के हिरात मैरिज हॉल में विचार विमर्श के बाद हाजी जाकिर अंसारी के नाम पर मुहर लगी, जिस पर अन्य प्रस्तावित उम्मीदवारों ने समर्थन किया। कोर कमेटी के सदस्य सह ऑल झारखंड एकता मंच के अध्यक्ष अशफाक खान, सचिव मुंतजिर अहमद रजा, बैठक में मुख्य रूप से आमिया संगठन के अध्यक्ष एस अली, पूर्व जिला परिषद ऐनुल हक, प्रखंड अंजुमन रातों के अध्यक्ष अताउल्लाह अंसारी, इम्तियाज ओहदार, नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष जाकिर अंसारी, मौलाना अतहर इमाम, हैदर अंसारी, नईम अख्तर, सलीम अंसारी, खालिद खान, नईम अंसारी उर्फ मायूं ने संयुक्त रूप से कहा कि इंडिया गठबंधन ने झारखंड ही नहीं देश के कई राज्यों से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। वहीं झारखंड में चल रही महागठबंधन सरकार में मुस्लिम समुदाय के न्याय, अधिकार, रोजगार, उर्दू मदरसा से जुड़े मसले भी हल नहीं हुए हैं। कोर कमेटी ने गिरिडीह गांडेय उपचुनाव में खड़े मुस्लिम प्रत्याशी सहित धनबाद, चतरा, कोडरमा लोकसभा में खड़े मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार एवं प्रसार करेगी। साथ ही लोहरदगा, दुमका, राजमहल, हजारीबाग में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के विरोध में समाज के लोगों के पास जाएगी। इरबा एक मरकज है, देखा जाता है 40 से 50 गांव इसके अंतर्गत में आते हैं सेक्रेटरी साहब। तो आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उस पर क्या बात सामने आई? कोर कमेटी के बैठक का मकसद ही था अपने मंच की जानिब से उम्मीदवार का नाम फाइनल करना, जो हम लोगों ने कर लिया है। आगे की रणनीति नॉमिनेशन कैसे किया जाए इसका भी प्लानिंग कर लिया गया है। आवाम से कैसे कांटेक्ट किया जाए, वोटर कैसे निकाला जाए, इन तमाम बातों पर गौर फिक्र की गई और इस पर आगे प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब बातों पर विचार हुई है। रांची संसदीय क्षेत्र से आज तक 30 अप्रैल को 20 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदा। आप लोग का आगे कब? देखिए, हम लोग कल भी एक नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा जाएगा, परसों भी एक नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा जाएगा, एक कैंडिडेट का। चूँकि एक कैंडिडेट हमारे फाइनल हैं, मगर 2 लोगों के नाम पर हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे। एक कैंडिडेट का नाम हम वापस ले लेंगे वक्त के साथ, मगर कोई शक्ति हमारे कैंडिडेट पर किसी तरह का साजिशन उसको डिसेबल ना कर दे और डिसेबल करके हमें कमज़ोर ना करे, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम 2 उम्मीदवारों के नाम से नॉमिनेशन फॉर्म खरीदेंगे। दोनों काबिल हैं और दोनों के नाम से नॉमिनेट करेंगे। मुंतजिर साहब, मुसलमानों की जैसा आप लोग कह रहे हैं कि इग्नोर जो है पूरे झारखंड में किया गया है, आप रांची से उम्मीदवार दे रहे हैं। झारखंड के अदर लोकसभा क्षेत्र में जहां एनडीए और बीजेपी से अलग मजबूत उम्मीदवार के प्रचार में या प्रसार में उसकी जीत को यकीनी बनाने के लिए आप लोग काम करेंगे? पिछले मीटिंग में ही ये सवाल किया गया था, मैंने कहा और हम तमाम लोगों का एकमत इस बात पर है कि पूरे झारखंड में हमारा मंच टीम बना करके जाएगी और तीसरा मोर्चा के सपोर्ट के लिए काम करेगी, ना एनडीए ना इंडिया। चूँकि एनडीए का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट ले लिया करती है, इंडिया का कभी मुसलमानों के हक में कुछ किया है ही नहीं। तो हम तीसरे मोर्चा का कैंडिडेट, चाहे वो निर्दलीय हो या कोई तीसरा मोर्चा हो, उसको हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस मुहिम को लेके हम लोगों ने आगे बढ़ा है उस मुहिम में हम कामयाब भी हुए हैं और 3-4 बैठक किए और लास्ट बैठक जो है आज इरबा में रखे हैं। और आज की डेट 23 तारीख का डेट जो हमने दिया था वो एक स्कूटनी डेट था और स्कूटनी में हमने नॉमिनेट कर दिया। हमारे इस ग्रुप के प्रत्याशी जाकिर अंसारी बड़ागाई के रहेंगे। हमारे साथ बैठे मेरे मोहम्मद जाकिर अंसारी साहब, हम लोगों का भी नाम था इसमें शामिल, हमारे शाहिद अयूबी साहब का भी नाम था शामिल। तो ये तय हुआ कि नॉमिनेशन यही फॉर्म लेंगे और
चुनाव के लिए यही इन्हीं को तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अब मैदान में पसीना बहाना पड़ेगा, किस तरह की पसीने बहेंगे क्षेत्र में? देखिए, मैं झारखंड आंदोलनकारी आजम मोहम्मद हूँ। झारखंड अलग राज से पहले मैंने झारखंड के जल जंगल ज़मीन के लेकर हमने लड़के अलग राज लिया है। यहाँ खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश होने के बाद मेरी बहनें, मेरे नौजवान, मेरे कमज़ोर साथी यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में रोज़गार खोजने का काम किया। उन लोगों के लिए लाया हमने लड़ा है। अब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो मैनिफेस्टो है, ये तमाम हम वो लोग हैं जो झारखंड अलग राज्य की भूमिका इन चीज़ों को लेकर अलग किया। मेरा धर्म कोड भी है, सरना धर्म कोड, जो किसी दल ने नहीं दे रहा है। मैं उस दल के लिए, उस धर्म कोड के लिए मेरा प्रत्याशी जो मैं चुनाव के लिए जो लाया हूँ, और अगर हम लोग यहाँ से जीत जाते हैं तो इंशाअल्लाह धर्म कोड भी दिलाने का काम करूँगा संसद में जाकर। तो ये हम लोग का मैनिफेस्टो है। और जहाँ तक बात है कि हम लोग जो आज महागठबंधन, जिन पर हम लोगों को विश्वास शुरू से रहा है, 2014 के बाद आज तक इन गठबंधनों ने मुसलमान को इग्नोर किया, उनके साथ छला। 2014 में भी टिकट नहीं दिया। 2014 में लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे कि 2019 में देंगे। अब 2019 में भी नहीं दिया। 2019 में टिकट भी नहीं दिया था, साथ साथ में फ़ोटो भी नहीं दिया था मुसलमानों का। उसके लिए भी संघर्ष कहे। लोगों ने कहा, सभी दलों ने कहा कि नहीं 2024 में हम लोग देंगे। अब 2024 में भी नहीं दिया। सभी दलों का जिम्मेदारी मुसलमानों पर है। सबका दुख और सुख का साथी मुसलमान समाज के लोग हैं। और जब हिस्सेदारी की जब आती है तो सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में बोलते हैं ना कि सब पार्टियां, कि मैं अंतिम व्यक्ति को के नाम पर मैनिफेस्टो बनाता हूं, तो मेरी जो आबादी, मेरी जो हैसियत है, उसको अंतिम जगह पर ले जाने के लिए इन लोग राजनीति कर रहा है, जिसके चलते आज ये हमारा संगठन बना है। और इन संगठन से मैं तमाम उन लोगों को, उन फिरका परस्त को, वो सेकुलरिज्म बताने वाले लोगों को कुठाराघात करने नहीं देंगे। और इंशाल्लाह जो मेरा नॉमिनेशन होगा, और नॉमिनेशन से पहले अभी मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ कि आज भी अगर वो चाह सकते हैं तो 7 चरणों में चुनाव है। 7 चरणों के चुनाव में अभी भी गोड्डा, कोडरमा, कहीं से भी एक मुसलमान को टिकट दे, ताकि मुसलमान को ये लगे कि ये गठबंधन सरकार मुसलमानों के सुख दुख का साथी है और उनको समर्थन करने के लिए टिकट देने के लिए तैयार है। जी, एकता मंच अभी तक लगभग रांची ज़िला में बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं जिनको संपर्क साध के और सबको एक मंच पर ला के ये काम कर रही है। और अभी तक का कारवां यहाँ तक जो पहुँचा है वो सभी तरह का मुस्लिम संगठन और गांव में जो कमेटियाँ होती है और जो प्रखंड लेवल की कमेटियाँ होती हैं, उन सभी को मिला जुला कर अभी तक का सफ़र यहाँ तक पहुँचा कि आज हम लोगों ने प्रत्याशी का नाम अनाउंस कर दिया। जाकिर साहब का जब नाम आ गया तब कहीं ना कहीं पसीना तेज बहाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ की स्ट्रेटजी अभी से हम लोगों ने तैयार कर लिया है। और इनका नामांकन कैसे हो और नामांकन में किस तरह से हम लोगों का भागीदारी रहेगा, उन सब का बात विचार अभी से हम लोगों ने कर लिया। किनका किनका क्या जिम्मेवारी होगा, वो जिम्मेवारी भी हम लोगों ने बांट लिया है। इस तरह से हम लोग अभी समझिए कि पूरा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। और आज हम लोगों का समझिए कि जाकिर साहब के नाम पर मोहर लगा और जाकिर साहब को सर्वसम्मति से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। देखिए, बैठकें 4 हो चुकी है और उस बैठक की रहनुमाई हमारे अशफाक भाई ने किया है और इस इलाके के तमाम लोगों ने लब्बैक कहा। और जहाँ तक मुस्लिम का कैंडिडेट की बात है, आदमी कब तक जुल्म सहेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा। कहीं कहीं कहा जाता है कि कोई जो है खड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई जाता है कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो लास्ट में हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि 4 दिन की मीटिंग में 4 उम्मीदवार खड़े हो गए और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनके अंदर जोश है, उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर कुव्वत है, उनके अंदर रहनुमाई करने की जो है कि ताकत है, इसीलिए लोग जुट रहे हैं। और जहाँ थोड़ा सा खींचा-खींची होता है तो समझ लीजिए कि संगठन में दम है, तब खींचा-खींची होता है, नहीं तो जो मुर्दा क्या खींचा-खींची करेगा।
तो आज हमारे सामने जो कैंडिडेट का घोषणा हुआ है, हम लोग दमखम के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और ये कारवां आज नहीं चलेगा, आने वाला मुस्तकबिल के लिए एक रास्ता हमवार करेगा, जिससे कि पीछे वाले लड़के लोग कल देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को जो है हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, उसी के खिलाफ आज ये बिगुल फूका गया है। और ये हमारा उम्मीदवार जो है लड़ेगा और जीतेगा भी। जहाँ तक दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है या दूसरे जो है लोकसभा की बात है, अगर हमारे मन मुताबिक जो है सो कैंडिडेट होगा, जो सेकुलर पार्टी को मानने वाला कैंडिडेट होगा, उसको हम लोग जो है मदद भी करेंगे। अगर ठीक है हम जिता नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम ये यूपीए गठबंधनों को ये एहसास करा देंगे कि ये लोग जो है अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुका है और रन में जो है दौड़ चुका है और वो जो है कि पास होगा। जाकिर साहब पूरा चुनौती के साथ में बीड़ा उठाए थे और एक बार से पूरा एकदम नाम का घोषणा कर दी हाजी जाकिर साहब का, क्या महसूस हो रहा है? देखिए बहुत खुशी महसूस हो रही है और हमारे मिता जाकिर साहब लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे और हम लोग आज सहमति दिए इनको कि ये चुनाव लड़ेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। क्या तैयारी इंशाअल्लाह सब मिल के हम लोग करेंगे, इनके साथ है पूरे समाज, मुस्लिम समाज। क्या मेन मुद्दा यही है हम लोगों का शुरू से लड़ाई कि लोकसभा 14 सीट में एक सीट भी मुसलमानों को नहीं दिया गया। विधानसभा की तैयारी है, लोकसभा चुनाव इंशाअल्लाह हम लोग जीतने जा रहे हैं और पूरे दम खोम के साथ जीतेंगे। मैं बहुत खुश हूँ जो संगठन एकता मंच हमको जो दिया है और हमारे साथी भाई जो 4 कैंडिडेट थे वो समर्थन दिया है। मैं इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको उस लायक समझा और हमको आगे बढ़ने के मौका दिया। क्या तैयारी होगी, कैसे तैयारी ज़बरदस्त होगी, इन्हीं लोग का गाइडलाइन में तैयारी होगी और बेहतर से बेहतर तैयारी होगी। चुनाव बेहतर से बेहतर लड़ेंगे। जो लोग मान लीजिए जी हम लोग को अभी कह रहे हैं ना कि इस पार्टी उस पार्टी, वो देखेंगे कि चुनाव हम लोग कितना बेहतरीन लड़ेंगे। कहीं ना कहीं हाजी अंसारी के आप भाई हैं, जी जी, कहीं उनका जो खून है आप पर है जी, कहीं ना कहीं उबाल मारता है। बिल्कुल मारता है एकदम। हमारा भाई का जो बनाया हुआ है और सब संगठन का जो बनाया हुआ है, मैं संगठन का बहुत बहुत अभी भी शुक्रिया करता हूँ। और मेरे जो भाई आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी इतना बना के गए हैं कि उसका फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा। बड़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, इसको कैसे देखते हैं? लंबा चौड़ा क्षेत्र है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि दौड़ जाएंगे सब। मुसलमानों के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए आपके उम्मीदवार जब जीत जाते हैं तो क्या देखिए ऐसा है कि बरसों से झारखंड की आवाम और झारखंड के मुसलमान इन मुद्दों पर राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक में बहुत पिछड़ा हुआ है और उसको लेकर के हम लोग हमेशा आंदोलनरत हैं, कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। अब हमारा कैंडिडेट अगर जीत के आएगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। देखिए आज जो चुनाव का माहौल बना है उसके पीछे रीज़न है कि हम लोग का कोई लीडरशिप नहीं है और सर्वसहमति से हम लोग जाकिर भैया के नाम पे, है ना, एक प्रत्याशी के रूप में इनको लेके आगे चले। मतलब हम लोग एक लीडर माने हैं, इसमें आगे नहीं देखना है। मैं हर जो नौजवान कमेटी है, नौजवान जो जहाँ पे यूथ लोग हैं वहाँ पे जाके मैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपने कौम के बारे और अपने हालात के बारे बात रखूँगा और समझाऊँगा और कोशिश करूँगा कि जितना से ज़्यादा वोट मिले और जाकिर भैया को जिताने का काम करूँगा।